वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपका जो यूपीसी नेट एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है। 6 जून आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। तो ये आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूपीसी नेट, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के भी आते हैं। 24 आपके क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और इससे पहले भी मैं अपने केमिस्ट्री, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और आपका पूरा मॉडल पेपर में अपलोड कर चुकी हूँ। अपने चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैं लाई हूँ। लास्ट टाइम मैं नहीं करवा पाई थी, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस ये जो आपका पूरा क्वेश्चंस है, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों जगह अवेलेबल है। जाकर क्लिक करें और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे आप ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना सिर्फ पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। फिजिक्स का जो वेटेज रहता है आपके यूपीसी नेट एग्जाम में, वो थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल का रहता है। उसमें ना तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सच मानो ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ईजी ही रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक टू मॉडरेट रहते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना फिजिक्स केमिस्ट्री की। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको हर टॉपिक है, हर टॉपिक का बेस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आपको आना चाहिए। तो बेसिक ही क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने लिए हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि हाँ सारे क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के ज़रूर होंगे, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो बेसिक का रहेगा, और 50% आपका मॉडरेट का रहेगा, जो कि आपका मिक्सअप करके दिए जाएंगे। इसलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेक्टर राशि कौन सी है, ठीक है। वेक्टर राशि कौन सी, डैट मीन्स विच इज़ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, द्रव्यमान, वेग, समय या फिर तापमान। तो जो आपकी वेग है यानी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ये आपकी वेक्टर राशि है, ठीक है। ये आपकी वेक्टर राशि है। वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बाकी जो आपकी मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इनमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू। आपने अभी तक न्यूटन के 3 नियम पढ़े होंगे अपनी फिजिक्स के जितना भी सिलेबस है, तो उसमें आपको पता होगा। तो जो न्यूटन का पहला नियम है वो बताता है कि किसी भी वस्तु अपनी स्थिति बदलने का विरोध करती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। इंग्लिश में से हम कहेंगे इनहेरिटिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, डेट मीन्स व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। यहाँ पर एसआई यूनिट पूछी है, तो एसआई यूनिट होती है आपकी त्वरण की एम पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कार्य का सूत्र क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। इसलिए करा रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस बेसिक ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि इतने ईजी नहीं आते, ऐसा नहीं है। जब आप पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ईजी भी, मॉडरेट भी और हाई लेवल भी, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचना कि सारे ही ऐसे आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी वहाँ पर होंगे। कार्य का सूत्र क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कार्य का सूत्र कौन सा होता है। तो ये F इंटू डी, ठीक है, ये आपका कार्य का सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि F फोर्स, F हो जाएगा, F से हो जाएगा फोर्स, और D से हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब बल किसी वस्तु को दूरी तक ले जाता है तभी वर्क होता है। इसलिए बल से विस्थापन यानी कि दूरी, किसी भी काम पर किसी पर भी फोर्स दिया हमने किसी भी चीज़ पर, और उसका जो है अपनी जगह से मूवमेंट हुआ, यानी कि वो चीज़ वहाँ से हिली, डेट मीन्स वहाँ पर कुछ काम हुआ है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो आपका F इंटू डी है। ओके, आगे मूव करते हैं। एसआई का ऊर्जा का यहाँ पर, जैसे कि आपसे पहले पूछा था एक्सेलरेशन का, ऐसे यहाँ पे एनर्जी का यहाँ पर एसआई यूनिट पूछी है, ठीक है। तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो अगर अब वर्क की अगर हम बात करें कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, तो वो भी आपकी जूल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन कुछ ईजी भी कर लो, उसके बाद हम फिर हार्ड क्वेश्चंस की भी अपना करेंगे। कि फिजिक्स की मेरी पहली क्लास है, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं लेवल अप करूँगी, क्योंकि मुझे ये पढ़ना पड़ता है। तो पहले मैं बेसिक पढ़ूंगी, उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल के मैं कराऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे मॉडल्स पेपर हैं। एटलीस्ट अभी तक मैं 8 मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। अपने चैनल पे जाके क्लिक करें, चेक करें। और हाँ,
मॉडल्स पेपर की भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो देखिए, पूरी स्पीड में देखिए, पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन वाली वीडियो देखिए, यानी कि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडल्स पेपर की, वो चेक कीजिए। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए मैं MCQ प्रैक्टिस कराने के लिए बैठ जाती हूँ। नंबर 6 है यहाँ पर, संवेग संरक्षण किससे संबंधित है? डैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो संवेग संरक्षण जो है इन 4 ऑप्शंस में से किस में से संबंधित है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका संवेग संरक्षण का नियम है वो होता है आपका थर्ड लॉ। ठीक है, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये होता है संवेग संरक्षण का नियम, थर्ड लॉ इसे ही कहते हैं, यानी कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसी से मोमेंटम कन्वर्शन समझ में आता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कन्वर्जन जो भी है, ये कितना लंबा नाम है। 7 है यहाँ पर, जी का मान पृथ्वी पर कितना है? ठीक है, तो जी का मान यहाँ पर पृथ्वी पर कितना है? कितना होता है गुरुत्वाकर्षण का मान? वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर 11th 12th के एग्जाम दिए हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक है, SHM में रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है इन SHM रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ओके, इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आपका टाइम। तो यहाँ पर जो SHM होता है, SHM में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, हमेशा इसका मीन जो अपोजिट की तरफ होता है, इसलिए फोर्स जो होता है आपका, जो आपका प्रोपोर्शनल होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? साउंड इज विच वेव टाइप्स ऑफ वेव। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेशक आपको भी थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको दूर करनी है। ठीक है, तो जो आपका 9 है कि ध्वनि यानी कि साउंड जो है वो किस प्रकार की वेव है, तरंग है आपकी? ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या फिर स्टेशनरी है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। साउंड वेव में पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, जो आपका साउंड वेव होती है ना, उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, प्रकाश की गति कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज। ठीक है, लाइट जो होती है आपकी, प्रकाश जो होता है उसकी गति कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर आपका बूथ A एंड C। ठीक है, A एंड C, यहाँ पर बोला है A एंड C। तो यहाँ पर अगर 10 A की देखें तो 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 8 मीटर पर सेकेंड भी होती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो किलोमीटर में तो आपकी 10⁵ भी होती है, तो इसलिए ए और सी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसलिए ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या होता है? ओम्स लॉ, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़ रहे होगे। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जो आपका ओम का लॉ होता है वो होता है V = IR। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो ठीक होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, V। ठीक है, ओके। प्रतिरोध का SI मात्रक, SI इकाई क्या है? प्रतिरोध कैसे होता है? रेसिस्टेंस की इकाई क्या है? SI यूनिट क्या है? ठीक है, SI यूनिट क्या है आपकी प्रतिरोध की? तो आपकी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ओम, वोल्ट, एम्पियर, या फिर आपका कोलाम। तो जो आपका रेसिस्टेंस होता है उसका जो आपका SI यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन करें, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और बाद में भी बाकी आपके जो मॉडल्स पेपर हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन भी लेते हो तो आफ्टर एडमिशन आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल से, क्योंकि मैं इस पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो आपके सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके जो
स्कॉलरशिप होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। हमेशा आपको यहाँ से हेल्प मिलती रहेगी, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, तो 4-5 जो यहाँ पे जितनी भी SI यूनिट होती हैं सभी को अच्छे से आपको रट लेना है, एक पेपर पर लिख लेना है। तो यहाँ पर पूछी है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या जूल। तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 1 कोलाम, ठीक है। ये आपका OMB, 1 कोलम चार्ज पर सेकेंड, ठीक है, चार्ज पर सेकेंड, ओके। ये आपकी होती है इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें पूछा है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके SI यूनिट क्या है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे SI यूनिट के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर पर ज़रूर लिख लेना। और भी सर्च कर करके सारी जितनी भी है सभी के SI यूनिट आप लिख लेना, टेस्ला, हेनरी, वेबर या फिर गॉस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, ओके। क्योंकि ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। स्ट्रेंथ बताने के लिए दर्पण का सूत्र क्या है, मिरर का फॉर्मूला क्या है, मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मिरर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f और 1/b प्लस का 1/u, ठीक है। ये आपका होता है मिरर का फॉर्मूला, जिसमें कि आपका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का रिलेशन होता है। मतलब इसमें जो इसमें ना जैसे आपका जो जितना भी आपका दर्पण होता है यानी कि जो आपका मिरर होता है उसमें फोकल उसकी लेंथ, उसमें उसकी लेंथ, ठीक है, उसका डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और आपका इमेज का क्या रिलेशन है उससे, वो चीज़ें यहाँ पर इस कंबाइन करके यहाँ पर आपका फॉर्मूला प्रिपेयर किया गया है आपके मिरर का, ओके। अपवर्तन किस नियम पर आधारित है, रिफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन न्यूटन के लॉ पर, स्नेल के लॉ पर, ओम के लॉ पर या फिर कॉलम के लॉ पर। तो जो आपका अपवर्तन है यानी कि रिफ्रैक्शन है वो आपका स्नेल्स के लॉ पर आधारित है, ठीक है, स्नेल्स के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसलिए ये किससे, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन से कनेक्शन है इसका फोटो इलेक्ट्रिक से। क्योंकि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरने पर, उस पर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, ओके। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट क्या है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, उसका मतलब क्या है परमाणु संख्या का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, मास नंबर। तो जो आपका परमाणु संख्या है वो आपकी क्या दर्शाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है, जो एलिमेंट होता है उसकी आइडेंटिटी बताता है परमाणु संख्या, ओके। नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है, न्यूक्लियर फिजन अकर्स इन हैवी न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है यानी कि न्यूक्लियर फिजन होता है वो आपका, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियर फिजन अकर्स इन, ठीक है। मैंने पहले ये क्वेश्चन पढ़ लिया था, एक्चुअली कोई आ गया था तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, तो इसलिए हैवी न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स, यानी कि इसमें नाभिकीय जो विखंडन होता है वो कहाँ होता है, इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो आपका नाभिकीय विखंडन है वो होता है आपका हैवी न्यूक्लियस में, ओके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मिता किससे संबंधित है, रेडियो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है आपकी, न्यूक्लियस से, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आंसर की यहाँ पर दे रखी है लास्ट में, आप देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन इससे ज़्यादा अब थोड़े से मैं लेवल बढ़ाऊंगी, मॉडरेट लेवल के मैं क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम तक बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारे MCQ मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैंने अपना इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के MCQ अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जाकर चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। बाय।